नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेज में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपने पहले यूनिट में हम जो है एटॉमिक रेडियाई, जिसे हम परमाणुवीय आकार या परमाणुवीय त्रिज्या कहते हैं, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आयनन विभव हम कंप्लीट कर चुके हैं और इलेक्ट्रॉन बंधु था हम कंप्लीट कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला पार्ट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके पश्चात इसी यूनिट का जो अगला टॉपिक है अपना, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसे हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। और विद्युत ऋणात्मकता को हम काई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसे इस प्रकार से लिखा जाता है और इस सिंबल को क्या बोला जाता है? काई बोला जाता है। एक्स के ये कॉर्नर आपको मुड़ा हुआ दिखेगा, ये काई है। तो देखो बेटा, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के संदर्भ में सन 1931 में सबसे पहले पॉलिंग ने इसके बारे में हमें एक सुझाव दिया, एक इसकी परिभाषा दी, जो इस प्रकार से हैं। सन 1931 में पॉलिंग ने विद्युत ऋणात्मकता की निम्न परिभाषा दी। देखो, विद्युत ऋणात्मकता क्या है? किसी परमाणु द्वारा यौगिक में बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? किसी भी तत्व में उपस्थित जो उसका केंद्रीय परमाणु है, उसके द्वारा अन्य तत्वों के इलेक्ट्रॉनों या बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की जो प्रवृत्ति है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। या हम इसे दूसरे शब्दों में, दूसरे मैनर में किस प्रकार से कह सकते हैं? सहसंयोजक बंध से बंधे किन्हीं दो परमाणुओं में से किसी एक परमाणु के द्वारा साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को, कौन से इलेक्ट्रॉन युग्म को? साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो बेटा ये ध्यान रहे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी कि आपके कोई भी दो एटम हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, लेकिन उन दोनों जो एटम हैं वो डिफरेंट टाइप के एटम हैं, लेकिन उनमें से जो एक एटम है वो उस बॉन्ड के जो साजित इलेक्ट्रॉन हैं, जिन पे वो शेयरिंग करके उन्होंने बॉन्ड को बनाया है, तो उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति रखता है। अब जब हम जानते हैं कि अगर कोई भी एटम साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचता है तो दूसरा उसको लूज कर रहा होता है वहाँ से, तो जो अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन जिधर शिफ्ट होगा उस परमाणु पर आंशिक ऋण आवेश आ जाएगा, और उसके विपरीत साइड में जो परमाणु है उस पर कौन सा चार्ज आएगा? जब इसमें नेगेटिव आ गया, आंशिक नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जाएगा। इसे कहते हैं हम आंशिक धनावेश आ जाना। तो देखिए, जो परमाणु अधिक विद्युत ऋणी होता है, साजित इलेक्ट्रॉन युग्म उस परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिससे उस परमाणु पर आंशिक ऋणावेश, जिसे हम किससे दिखाते हैं? डेल माइनस से। ये किसका सिंबल है? ये आंशिक को दर्शाता है, अल्प को। तो अल्प ऋणावेश या आंशिक ऋणावेश, तथा दूसरे परमाणु पर आंशिक धनावेश, जिसे हम डेल प्लस द्वारा दिखाते हैं। तो आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ऐसे बंध को ध्रुवीय सहसंयोजक बंध या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम ऐसे बॉन्ड को? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये हो गई जनरल डेफिनेशन वाली बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अब बात करते हैं कि विद्युत ऋणता को कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं। तो अगला अपना टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। अब चाहो तो यहाँ पर हिंदी में मेंशन कर लेना, क्या लिखोगे? विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो नंबर 1 जो आपका कारक है वो है प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या है ये? प्रभावी नाभिकीय। प्रभावी नाभिकीय आवेश आप जानते हो कि किसी भी परमाणु में उपस्थित के जो उसका न्यूक्लियस होता है, उसके द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर परिणामी लगने वाला परिणामी आकर्षण बल प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। तो हम जानते हैं
देखो प्रभावी नाभिकीय आवेश से कैसे प्रभावित होगा प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ जेड इफेक्ट बढ़ जाता है। हम जानते हैं कि यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। अतः नाभिक साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को अधिक प्रबलता से आकर्षित करने लगता है और विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत ऋणता के मान में भी वृद्धि हो जाती है। तो हम एक लाइन में या एक रिलेशन निकाल सकते हैं यहाँ से कि यदि आपका जेड इफेक्ट का मान बढ़ेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, तो आपका जो है विद्युत ऋणता का मान भी बढ़ेगा। तो हम एक रिलेशन शो कर सकते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट, या हम इसे दिखा सकते हैं और जेड इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई जेड इफेक्ट का मान घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी घटेगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो जेड इफेक्ट भी बढ़ेगा। डायरेक्टली एक दूसरे के इसमें है ये। दूसरा जो आपका प्रभावित करने वाला कारक है वो है कोषों की संख्या। अब देखो नंबर ऑफ सेल्स आप जानते हो कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। कोषों की संख्या बढ़ती है तो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन और नाभिक की दूरी भी बढ़ती है, और जब नाभिक की दूरी बढ़ती है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान तो कम होना ही होना है, और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होगा, मतलब n का मान बढ़ेगा, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। तो हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती इसका रेशियो निकल के आएगा। देखिए कोषों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ साजित इलेक्ट्रॉन युग्म की नाभिक से दूरी बढ़ जाती है, अतः साजित इलेक्ट्रॉन युग्म पर नाभिकीय आकर्षण कम हो जाने से विद्युत ऋणता में कमी आती है। अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होकर इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू n, या यूँ कह सकते हैं n के व्युत्क्रमानुपाती। इसको हम क्या बोलते हैं? 1/n को व्युत्क्रमानुपाती वाला रिलेशन, क्योंकि n क्या है? आपकी कोषों की संख्या, n बराबर कोषों की संख्या। तो हम ऊपर से नीचे जाएंगे, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ेगी, n का मान बढ़ेगा। जब n का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम होगा। हम यही तो कह रहे हैं। समझ में आती है कहानी यहाँ तक की? तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका प्रतिशत S कैरेक्टर। क्या है बेटा? प्रतिशत या परसेंटेज S कैरेक्टर। ठीक है, प्रतिशत S लक्षण का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर जो आपके ऑर्बिटल होते हैं S, P, D, F, और आपने संकरण भी आपने पढ़ा है कि संकरण में जैसे कि sp संकरण है तो वहाँ पर आपका जो है 50% S लक्षण होते हैं और 50% P लक्षण होते हैं। कहीं आपका sp2 संकरण है तो वहाँ पर आप 3 कक्षक भाग ले रहे, उसमें 3 का भाग दे देते हो तो उसमें निकल के आता है कि 33% तो आपके S लक्षण है और 66% P लक्षण है। तो फिर अब पिछली क्लासों में हमने पढ़ा है कक्षकों की भेदन क्षमता वाला पार्ट, वो पार्ट तो यहाँ सहयोग करेगा। देखिए S कक्षक की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। भेदन क्षमता से मतलब नाभिक के अधिक निकट पहुँच जाना। क्या है? नाभिक के अधिक निकट, और नाभिक के सबसे पास कौन होता है? आपका S ऑर्बिटल ही नाभिक के बिल्कुल निकट होता है। तो देखो S कक्षक की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, इस कारण से S कक्षक नाभिक के निकट व्यवस्थित रहते हैं। यही कारण है कि प्रतिशत S लक्षणों में वृद्धि के साथ साथ साजित इलेक्ट्रॉन युग्म पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है और विद्युत ऋणता के मान में वृद्धि हो जाती है। यहाँ इस पॉइंट से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। तो देखिए हम इधर उदाहरण लेके समझते हैं कि ये जो कह रहा है वो पॉइंट सही भी है या नहीं। हम यहाँ पर उदाहरण ले देते हैं। यह है आपका कोई भी एथेन, यह है एथीन और यह है एथाइन। समझ में आती है कहानी? यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है, यहाँ पर सिंगल बंध है। और यहाँ देखें हम तो इस कार्बन से चारों जो बंध हैं वो सारे सिग्मा बंध हैं, सिंगल बॉन्ड है।
ठीक है, सारे के सारे क्या है, ये सिंगल बॉन्ड हैं, सिग्मा बंध। और जब किसी कार्बन परमाणु से जुड़ने वाले चारों बंध सिग्मा हो तो उस कार्बन का संकरण हमेशा sp3 होता है। एक और मैं पॉइंट आपको बताऊं कि किसी एक कार्बन से जुड़ने वाले 3 सिग्मा बंध हो और 1 पाई बंध हो तो उस कार्बन का संकरण हमेशा sp2 ही होगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। और एक और दूसरा अंतिम पॉइंट, किसी एक कार्बन से जुड़ने वाले बंधों में यदि 2 पाई बंध और 2 सिग्मा बंध हैं तो उस कार्बन का संकरण भी जो है sp होगा। ठीक है, तो इसका sp संकरण देखो, मैंने कहा अभी आपसे, इसमें 2 पाई बॉन्ड हैं, ये बीच का सिग्मा, ये सिग्मा, तो 2 सिग्मा 2 पाई। तो देखिए आप यहाँ पर sp संकरण है, मैंने कहा sp संकरण 2 पाई और 2 सिग्मा है। यहाँ पर 1 पाई है, 1 पाई 1 सिग्मा है, मतलब 3 सिग्मा है ये। ठीक है, 3 सिग्मा 1 पाई के बीच में sp2, और यहाँ पर सारे ही सिग्मा बॉन्ड हैं जुड़ने वाले इस कार्बन से। इससे भी ये देखोगे बेसिक इसके लिए सिग्मा हो गया, ये शेड इलेक्ट्रॉन है ये वाले। तो यहाँ पर sp3 sp2 sp। अब यहाँ बात करते हैं प्रतिशत s लक्षणों की। यहाँ पर टोटल 2 ऑर्बिटल आपके हैं sp, तो हमने 100/2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया प्रतिशत लक्षण, s का 50%, p का 50%। यहाँ पर 1 s के और 2 p के, तो टोटल 3 का भाग देंगे 100 में तो 33% आ गया। तो 33% तो s करेक्टर हो गए और बाकी बचा जो p करेक्टर, और इसी प्रकार से यहाँ 25%। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर इसकी ज़्यादा होगी, इसकी इससे कम होगी, इसकी सबसे कम होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो अपने नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आवर्तिता की बात करेंगे, और उसके पश्चात हम आगे इसके अपवाद वगैरह पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।